औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ 5th August 2020 and Wednesday. Your lecture number 13 and your diary is show number 4. Put these in order. Workbook page number 44 plus activity workbook page number 45 to 46 and draw and label workbook page number 46. Learn. Workbook page number 44. Put these in order. Discuss with your classmates. Which is biggest, which is smallest. यानी कि इनमें से ये हमें 1 2 3 4 5 इंसेक्ट्स दिए हुए हैं। इन्होंने पूछा है हमसे कि इनमें से बिगेस्ट कौन सा है, इनमें से स्मॉलेस्ट कौन सा है। यानी बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट हमने नेम लिखने हैं। तो बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट देखिए हमारे पास है सबसे बड़ा कॉकरोच, बटरफ्लाई, क्रॉसहोपर, फ्लाई, देन आंट। नेक्स्ट वन इज विच इज़ लॉन्गेस्ट। यानी लॉन्गेस्ट क्या होता है, सबसे लंबा कौन सा है। विच इज़ शॉर्टेस्ट और सबसे छोटा कौन सा है। इन्होंने हमें वर्म्स की एग्जांपल दी हुई हैं, वर्म्स के नेम दिए हुए हैं। इन्होंने पूछा है कि सबसे लंबा वर्म कौन सा है और सबसे छोटा वर्म कौन सा है। लॉन्गेस्ट टू शॉर्टेस्ट है। बुटलेस वर्म सबसे लंबा है। हमने बुक में भी पढ़ा था कि बुटलेस वर्म जो है इस दुनिया में पाए जाने वाले सारे ही एनिमल्स में से सबसे लंबा है बुटलेस वर्म। इसके बाद है अर्थवर्म, फिर हुकवर्म, फिर नेमाटोड। विच इज़ क्वाइटेस्ट एंड विच इज़ नोजिएस्ट। यानी कि कौन सा इनमें से बहुत खामोश तरीन है और कौन सा ज़्यादा शोर करने वाला है। ये खामोश तरीन से ज़्यादा शोर करने वाले की तरफ जाना हमने। तो इसमें हमारे पास फ्लाई, मॉस्किटो, देन बी, फिर बिटल, फिर क्रिकेट। नेक्स्ट वन इज विच इज़ द सॉफ्टेस्ट एंड विच इज़ हार्डेस्ट। इनमें से सॉफ्टेस्ट यानी सॉफ्ट कौन सा है और हार्डेस्ट सख्त कौन सा है। नरम तरीन और सख्त तरीन कौन सा है वो बताना है। सॉफ्टेस्ट टू हार्डेस्ट यानी सॉफ्टेस्ट से हम हार्डेस्ट की तरफ जाएंगे। सॉफ्टेस्ट में हमारे पास सबसे पहले है बटरफ्लाई, फिर ड्रैगन फ्लाई, देन आंट, लेडी बर्ड, देन बिटल। नो बुक पेज नंबर 45 एक्टिविटी है। पॉइंट ऑल ऑफ दीज इनवर्टिब्रेट्स इन दी चेयर बिलो। विच वन आर इंसेक्ट्स। इनमें से कौन से इंसेक्ट्स हैं। इन्हें हमें नाम दिए हुए हैं इंसेक्ट्स के, तो कुछ एनिमल्स के नाम दिए हुए हैं, इनमें इंसेक्ट्स भी हैं। और इन्हें क्या है कि पहले ये जो टेबल नीचे दिया गया हुआ है हमें, इसमें से आपने ढूंढ के इससे सर्कल करना है। इससे मैंने सर्कल किया हुआ है। और 5 क्लास आपकी आसानी के लिए कि अगर जो हम ढूंढ लेते हैं, सर्कल कर लेते हैं, उसके ऊपर टिक लगा दें ताकि हमें ये पता चल जाएगा कि हमने ये ढूंढ लिया। और नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से रह गए हैं ढूंढने वाले। तो इसके बाद उन्होंने पूछा हुआ है विच आर इंसेक्ट्स, के इनमें से अब इंसेक्ट्स कौन से हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने ये ढूंढने हैं। इसे हम लोगों ने ये ढूंढे हुए हैं स्नेल, क्रैब, कॉकरोच, बटरफ्लाई, फ्लाई, जेलीफिश, ग्रासहोपर, अर्थवर्म, बिटल, आंट, बी, स्पाइडर, एनिमोन, स्लग वगैरह। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी ढूंढने हैं, इन्हें सर्कल कर देना है। और इसके बाद आप लोग यहाँ पे टिक भी करते जाइएगा अपनी आसानी के लिए ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। बाद में उन्होंने जो क्वेश्चन हमसे पूछा है विच वंस आर इंसेक्ट्स, इनमें से कौन कौन से इंसेक्ट्स हैं। तो बुक पेज नंबर 46 ओपन करें। यहाँ पे देखिए इन्होंने इंसेक्ट्स के नेम पूछे हुए हैं। हमने भी इंसेक्ट्स के नेम लिख दिए हैं। क्रैब, एनिमोन, ग्रासहोपर, फ्लाई, आंट, बी, बिटल, बटरफ्लाई, कॉकरोच, क्रिकेट। नेक्स्ट हमने करना है ड्रा एंड लेबल स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट फ्रॉम बुक पेज नंबर 38। यहाँ हमें बुक पेज नंबर 38 पे हम देखेंगे, वहाँ पे हमारे पास इंसेक्ट का स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है। वो आप लोगों ने यहाँ वर्कबुक पेज नंबर 46 पे खुद ड्रॉ करना है और लेबल भी करना है। और आप लोगों ने 5 क्लास पेन या मार्कर यूज़ करना, लेड पेंसिल यूज़ नहीं करेंगे।
मार्कर से लेबलिंग करेंगे और पेन से आप लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। अब मैं आप लोगों को डायग्राम बुक से समझा देती हूँ जो आप लोगों ने वर्कबुक पेज नंबर 46 पे ड्रॉ करनी है। तो ये बुक पेज नंबर 38 पे डायग्राम है। इसमें हमारे पास इंसेक्ट की डायग्राम दी गई है। हमने पढ़ा था इंसेक्ट के 3 मेन बॉडी पार्ट्स होते हैं। उनमें कौन सा था? एक हेड, दूसरा थोरैक्स, थर्ड वन इज़ एब्डोमेन। ये 3 होते हैं हमारे पास इसके सेक्शंस, बॉडी पार्ट्स। और हमने ये भी कहा था इसमें फीलर्स या एंटीना होते हैं। तो ये जो एंटीना होते हैं ये पेयर में होता है, यानी एक पेयर होता है, 1 पेयर, यानी 2 होते हैं ये एंटीना। और ये फीलर्स के तौर पे काम करते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ को फील करने के लिए, स्मेल करने के लिए इंसेक्ट्स एंटीनास यूज़ करते हैं। इसके अलावा हमने ये पढ़ा था 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं या फिर मोर देन 3 पेयर्स ऑफ लेग्स होती हैं। तो ये आप लोगों ने ड्रॉ भी करना है नीट एंड क्लीन, और इसके अलावा आप लोगों ने लेबलिंग भी करनी है। आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।